तो आज फिर एक बार जो है हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो मुद्दों पर जो संभवतः आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप जब वोट देंगे तो किस तरह की सरकार चुनेंगे उसके लिए, है ना? एक जो है वैसे मुद्दों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि जो है ये इस नेता ने ये कहा, उस नेता ने वो कहा, उस नेता ने पलटवार किया, उस नेता ने जो है फिर जवाबी हमले किए, कटाक्ष किया और बाद में दोनों साथ बैठ कर के जो है संसद की कैंटीन में या विधायक की कैंटीन में साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और आप जो है अपना ये कर रहे हैं। तो ये हमको माना जाना चाहिए या ये आपको भी जानकारी होगी, आपको भी समझ होगी इस बात की कि जो है 90 के बाद से जो है जो भारत में या बाकी दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है, भारत के जो कायदा कानून चल रहा है, जो समझ है ना? जो कानून है, जो नियम है, उनका जो आधार है, वो कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता है। सभ्यता है कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन जो पश्चिमी जो मॉडल है, जो अमेरिका लेड है, यूरोप लेड है ना? उसको उसको आधार बना करके ही जो है कानून बनाए जा रहे हैं, उसको आधार बना करके ही जो है सारी संस्थाएँ काम कर रही हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है यहाँ पर एशिया में जो है कई देश कहते थे कि भाई यूरोप को देखिए आपस में लड़ते थे, लेकिन देखिए कि जो है वो एक हो गए हैं और उन्होंने बॉर्डर अपने खत्म कर दिए हैं लगभग। मतलब ये कि अगर आप एक देश के नागरिक हैं यूरोप में, तो आप दूसरे किसी भी देश में जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको जो है पूछताछ नहीं होगी। इसके अलावा जो शेंजन वीज़ा कहलाता है, यानी कि अगर आप बाहर हैं, पर्यटक हैं, तो किसी एक देश का वीज़ा लिया हुआ है, किसी भी एक यूरोपीय देश का वीज़ा मिल गया आपको, तो फिर आप बाकी यूरोप में भी घूम सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा मना-वना नहीं करेगा, कोई ज़्यादा छानबीन चेकिंग वगैरह नहीं होगी। तो यानी कि इसका मतलब ये था कि जो यूरोप के देश हैं, वो एक-दूसरे पर भरोसा करते थे और एक-दूसरे पर जो है उन पर यकीन था कि अगर उसने छानबीन करके किसी को वीज़ा दिया है, अगर उसने छानबीन करके अपने यहाँ किसी को नागरिकता दिया है, तो मतलब है कि वो आदमी ठीक होगा, वो औरत ठीक होगी, वो बूढ़ा ठीक होगा, वो तृतीय लिंग ठीक होगा और इसलिए जो है उसको जो है हम अपने देश में आने देंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो है कहीं न कहीं समझ बन रही थी। अब जो समझ बन रही है वो ये कि जो है सारे देश जो हैं यूरोप के आपस में एक-दूसरे पर शक कर रहे हैं। वो सब के सब जो हैं अपने नियम खुद बना रहे हैं और अपने नियम खुद बना रहे हैं और सबने जो है वो यूरोपियन यूनियन से सबको शिकायत है ना? जो एक साझा सा एक साझा चूल्हा था, है ना? एक यूरोप को एक गाँव समझ लीजिए और उस गाँव में जो है सभी लोग जो हैं एक बड़ा चूल्हा जलाते थे। पुराने समय में जैसे था ना कि साझा चूल्हा होता था पहले। कि एक चूल्हा जलाते थे और सबकी रोटी उसमें सिक जाती थी और एक ही जगह चूल्हा जलाने से काम हो जाता था, है ना? और पूरा गाँव जो है अपना आटा ला करके उसमें जो है रोटी बना के चला जाएगा और सबकी भूख मिट जाएगी और बड़ा आसान होगा और फिर ये होगा कि पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होंगे तो एक परिवार वाली फीलिंग आएगी और एक एक जो है ये होगा कि भई हम लोग जो हैं एक साथ हैं और हम लोग समान संस्कार वाले लोग हैं, हम लोग एक गाँव हैं, एक परिवार हैं। भले घर अलग-अलग हो लेकिन गाँव तो एक ही है और हमारा गाँव जो है एक घर माना जाना चाहिए। तो वो वाली फीलिंग थी, लेकिन वो साझा चूल्हा जो है टूट गया, अब हर कोई अपना चूल्हा अलग जला रहा है। तो यूरोप में भी जो है बँटवारे की स्थिति आ गई है। यूरोप का जो एक यूएसपी था कि यूरोप के देशों को आप अलग-अलग देश नहीं देखते थे। आप देखते थे कि एक महाद्वीप है जो कि एक साथ एकता से भरा हुआ है ना? उसके साथ आपको डील करना है तो यूरोप का एक अपना एक अस्तित्व होता था, यूरोप को यूरोप की तरह डील किया जाता था। यूरोप की अपनी एक करेंसी थी, करेंसी है, थी क्या है अभी तक, उसका नाम था यूरो। तो यूरो जो है वो माना जाता था कि डॉलर को वो टक्कर दे सकता है। तो फ्रांस का और जर्मनी का बाकी देशों का जो है अपनी-अपनी मुद्रा ठीक है, लेकिन यूरोप में आप व्यापार करेंगे तो जो है अ उसके अलावा जो है कानून बनाने में जो है एक-दूसरे की सहमति ली जाती थी कि भाई हम लोग को ये कानून बनाना है कि नहीं बनाना है ना? तो उस पर जो है काफ़ी ये था। तो काफ़ी लगा कुछ दिन में कि मतलब काफ़ी जो है वहाँ पर हालात अच्छे हो गए हैं, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि सबके चूल्हे अलग हो गए हैं। अब सब लोग अपनी-अपनी बात कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि नीदरलैंड्स में जो है वो अपने बॉर्डर पे जो है सख्ती करने को तैयार हैं और अपने पुलिस फ़ोर्स को जो है वो जो है कड़े कदम उठाने के लिए वो अधिकृत करेंगे, है ना? ताकि जो है कोई कानूनी कार्रवाई पुलिस अधिकारियों पर ना हो अगर वो कोई सख्ती करते हैं तो।
और फिर जो है फिर वही बात जो माने कड़ाई कर रहे हैं कि जो अगर जो कोई देश में घुस आया है नीदरलैंड्स में तो फिर वो अपने परिवार को ला करके यहाँ बसा ना पाए, इसके लिए भी जो है कुछ नियम कड़े कर दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है जल्दी से आवेदन नहीं लिए जाएंगे, तमाम तरीके के जो है मैंने मुश्किलें खड़ी की जा रही है जिससे कि बाहर के लोग जो है वो नीदरलैंड्स में आके बसने की ना सोचें। अब स्वीडन के बारे में भी यही बातें निकल के आ रही है, स्वीडन के बारे में भी यही निकल के आ रहा है कि स्वीडन जो है वो तकरीबन जो है $34,000 जो है वो दे रहा है ना? जो उनके यहाँ जो बाहर से आके लोग बसे हुए हैं, है ना? और जो है स्वीडन चाहता है कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाएं, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप लोग जो है अपने मर्जी से चले जाएंगे तो आपको $34,000 जो है हम देंगे, है ना? आपको सीमा तक छोड़ के आएंगे, है ना? तो आ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, स्कैंडिनेविया का एक देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में गिना जाता है स्वीडन, है ना? ये यूरोप का जो है सबसे उन्नत और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर खाली सड़कें दिखेंगी, सबसे कम आबादी दिखेगी और सबसे ज़्यादा जो है मैंने पिछले 20-30 सालों में जो है जब से ये घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का जो है मामला नहीं आया था, उसके बाद ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो है ज़िंदगी बड़े मज़े की जी रहे थे लोग, बहुत ही ऐश की ज़िंदगी थी, है ना? काफ़ी सुरक्षा का मामला जो है वो अमेरिका देखता था और ये लोग जो हैं अपने मज़े की ज़िंदगी जीते थे, बड़े ऐश से रहते थे, ज़िंदगी के मज़े लूटते थे। अब जो है और दुनिया भर में मशहूर किया जाता था कि भई स्कैंडिनेविया एक दुनिया में एक इंडेक्स निकलता था, एक सूची बनती थी कि दुनिया के सबसे खुश देश कौन से हैं। दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जहाँ के लोग जो हैं बड़े खुश हैं। तो उसमें स्कैंडिनेविया का नाम सबसे ऊपर आता था। स्कैंडिनेवियन में जो जितने देश हैं, है ना? इनका नाम सबसे ऊपर आता था कि ये जो लोग जो हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, इन काफ़ी संतुष्टि है, अपनी सरकार से काफ़ी ये प्रसन्न रहते हैं और अपने आप में काफ़ी रहते हैं और काफ़ी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को जो है उभारने का काफ़ी मौका है। आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी आप आपके कुछ भी सोच हो, आपको आदमी पसंद हो, औरत पसंद हो, कुत्ता पसंद हो, जो भी पसंद हो, आप सबके साथ रह सकते हैं। कोई इसमें कोई कोई अच्छा-बुरा नहीं माना जाता था। आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी और काफ़ी माने वहाँ पर जो है मामले अच्छे थे। और उसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था तो थी ही और उसके अलावा मामला ये था कि आपको जो है भारत जैसा बड़ा देश है, मान लीजिए एक एक पुरानी सभ्यता है, तो स्वीडन जो है अगर कुछ कहेगा कि भई स्वीडन जो है अगर भारत को धमकाना चाहेगा, तो वो कहेगा कि यूरोपियन संसद से एक प्रस्ताव पारित करा लेते हैं या हमारी सरकार जो है कुछ एक 4 लाइन लिख दे भारत के खिलाफ में कि ये ठीक नहीं है, वो बेकार है। बस उसी में जो है भारत जो है वो उस भारत के लोग शर्माने लगेंगे, भारत में जो है शर्मसार हो जाएँगे लोग, यहाँ की मीडिया उसको उछालने लगेगा कि भई स्वीडन जैसा देश जो है हमारे बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है, स्वीडन एक प्रगतिशील देश है, एक खुश देश है, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, हमको हमसे क्या गलती हो गई, हमको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी और हमको जो है जीवन में प्रगति करना है, कैसे हम जिएँगे, कैसे जो है हम मर जाएँ क्या? है ना? काफ़ी मने ताकत थी स्वीडन की और बाकी यूरोपीय देशों की कि वो किसी के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे तो वो टिप्पणी चिपक जाएगी उसके साथ। मैंने किसी को कहा कि वो चोर है, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो चोर माने कोई वो अपने जीवन जी रहा है और अगर मेरे पास ताकत है, अगर मेरे पास औकात है, तो मैं कहूँगा कि तुम चोर हो। उस वो चोर वाला जो मैंने बात कही वो चिपक गया उस पर, तो अब जो है हर कोई कहेगा कि यार तुमको तो वो चोर बता रहा था, म मेरे को भरोसा नहीं है। वो कह रहा था मतलब कोई बात में दम है। तो स्वीडन का भी एक था मामला ऐसा कि स्वीडन भी जो है और बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और बाकी यूरोपीय देश जो हैं, वो भी टिप्पणी किया करते थे भारत पर और अन्य देशों पर कि आपको ठीक से रहना चाहिए, आपको रहने-सहने का तरीका नहीं मालूम है, आप लोग बदतमीज़ लोग हैं, आप लोग क्यों रहते हैं, आप हमसे सीखिए कैसे रहना है ना? काफ़ी माने वो टीका-टिप्पणी किया करते थे कि आप लोग को रहने-सहने की तमीज़ नहीं है ना? लेकिन अब जो है और काफ़ी खुश थे, है ना? काफ़ी खुश थे, अपने नागरिक उनके खुश थे और लोग कम थे, समान संस्कार के लोग थे। एक साथ रहते थे। डेमोग्राफी में परिवर्तन नहीं था, बाहर के लोग आते नहीं थे ज़्यादा, है ना? लेकिन फिर अब आने लगे लोग आने लगे लोग। तो जो है अब हालात खराब हो गए हैं, है ना? उनकी अपनी आबादी बढ़ नहीं रही है और बाहर से लोग आते जा रहे हैं, जो आते जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ मौके हैं, तो वो अपनी आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, है ना? समस्या हो गई है ना? तो बड़े-बड़े शहरों में जो है वो जो स्वीडिश के स्थानीय लोग हैं, वही कम पड़ जा रहे हैं और बाकी लोग जो है आगे निकल रहे हैं।
तो इसके लिए जो है वहाँ की सरकार को ये समझ में आ गया है कि भई अब जो ऐसे चलने वाला मामला नहीं है और इसमें जो है हमको कोई शर्म लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। हमको खुल के कहना चाहिए कि हम इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो बाहर से आए हैं। इससे हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स में फ़र्क पड़ता है। इससे हमारा जो कानून व्यवस्था है उस पर असर पड़ता है और स्वीडन में जो है गैंग वॉर वगैरह का काफ़ी मामला चल रहा है। काफ़ी परेशानी है यहाँ पर। स्वीडन में पिछले 10 सालों में काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी परेशानी हुई है। गैंग वॉर को लेकर के जो है एक बार तो सेना को बुलाना पड़ा था कि इतना ज़बरदस्त वो छोटा देश है ना, तो पुलिस उतना सक्षम नहीं हो पाती है कई बार। तो होता ये है कि कई बार जो है सेना को बुलाने की नौबत आई है, सेना को बुलाने की जो है उसके बारे में सोचा गया। तो ख़ैर अब उन सब मुद्दों को देखते हुए जो है सहमति ये बनी सरकारों में कि भई अब हमको जो जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको धक्का देके तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि धक्का दोगे तो कहाँ दोगे? वो दूसरे यूरोपीय देश में गिरेगा तो फिर वो विरोध करेगा, है ना? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो ये जो बाहर से आए लोग हैं, जो शरण माँग रहे हैं, जो यहाँ रहना चाहते हैं स्वीडन में, उनको वो कह रहे हैं कि भई आप हमसे $34,000 जो है आप हमसे ले लीजिए और आप ये देश छोड़ के चले जाइए। ठीक है? ये उनका ऑफ़र है, खुल्लम-खुल्ला ऑफ़र। अब सवाल उठता है कि ये ऑफ़र उन्होंने दिया मैंने $34,000 जो है, आप भारत से कंपेयर कीजिए आप। माने देखिए समय कितना बलवान होता है, ये सोचने वाली बात है। समय कितना बलवान होता है। भारत में जब जब पार्टियों में जब होड़ होड़ चली कि भाई अपने देश के लोगों को जो है हम कुछ कैश पैसा देंगे और जिससे कि जो है हमको वो चुने, है ना? बाकी बाकी पार्टियां भी मैदान में हैं, तो हम जो है वादा कर देंगे कि हम आपको कैश पैसा देंगे। ठीक है? अपने जनता को, अपनी महिलाओं को देंगे, चाहे जिसको भी देंगे, है ना? तो उस समय बहस चल निकली कि भाई रेवड़ी पॉलिटिक्स है ये। आप रेवड़ी दे रहे हैं, ये पैसा देने से अपने लोगों को जो है आप जो है ये तो इससे जो है जो वित्तीय वित्तीय अनुशासन है वो खत्म हो रहा है, फलाना-ढिमकाना। हालाँकि बाद में सहमति बनी और सभी ने जो है ये कहा कि भई हमको जिसको जिसके जितना कुव्वत है वो उतना देगा। तो किसी राज्य में जो है वो महिलाओं को कहा गया कि आप बस में ट्रैवल कीजिए, आपको टिकट नहीं लगेगा। किसी ने कहा कि आपको हम ₹1000 देंगे, किसी ने कहा कि 1500 देंगे, किसी ने कहा कि ₹3000 देंगे। जिसकी जितनी हैसियत है, जिसका जितना सोच है उस हिसाब से उसने तय करना शुरू कर दिया। अपने देश के लोगों को पैसा देने में इतना डिबेट हुआ, लेकिन इसके उलट इसके उलट यूरोप का एक देश है तथाकथित सबसे खुश रहने वाला देश है स्वीडन। वो ये कह रहा है कि जो बाहर से आए लोग हैं जिनका हमारे देश में कोई अधिकार नहीं है और वो यहाँ बसे हुए हैं, उनको बाहर जाने के लिए हम 34,000 अमेरिकी डॉलर रुपया देंगे। मैं रुपया बोल रहा हूँ, डॉलर। 34,000 अमेरिकी डॉलर देंगे हम जो है क्या बोलते हैं आप देश छोड़ के चले जाएं इसलिए टैक्स पेयर का पैसा है। स्वीडन की सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? ये टैक्स पेयर का पैसा है। जो कर से उसको मिला होगा उसी में से देगी। और $34,000 जो है कोई कम संख्या नहीं होती है। माने ये मान के चले कि अमेरिका वगैरह में जो है 30-40 हजार डॉलर सालाना तनख्वाह जिनकी होती है वो लोअर मिडिल क्लास होता है ना? जो अमेरिका में जो 30-40 हजार $50,000 जो कमाता है सालाना, वो लोअर मिडिल क्लास होता है। तो आप जो हैं लोअर मिडिल क्लास के जितना जो है एक एकमुश्त आप पैसा देने को तैयार हैं। कितने लोग हैं, कौन कैसे दावा करेंगे वो बात की बात है। लेकिन आप ये तैयार हैं कि आप एक बड़ा हिस्सा जो है पैसे का देना चाहते हैं जो बाहर से आए लोग हैं ताकि वो देश छोड़ के चले जाएँ। ठीक है? ये नौबत आ गई है। आपके पास इतनी भी कुव्वत नहीं रह गई है, आपके पास ये भी ताकत नहीं रह गई है कि आप किसी को देश से बाहर निकाल सकें। कि निकालेंगे कहाँ? पूरा यूरोप है। आप निकाल के दूसरे के सीमा में फेंकेंगे तो वो नाराज़ होगा, फिर झगड़े हो जाएँगे। तो अब जो है, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें आपस में बँटवारा हो गया है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। जर्मनी के नेता जो हैं ओलाफ शॉल्ज़ अभी कुछ दिन में भारत आने वाले हैं। जर्मनी के नेता हैं ओलाफ शॉल्ज़ चांसलर हैं वहाँ के। उन्होंने जो है आह्वान किया है कि बॉर्डर पर जो है सख्त निगरानी की ज़रूरत है। अब ये क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग चले आ रहे हैं जर्मनी में और जब जर्मनी में चले आ रहे हैं तो लोगों में असंतोष फैल रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों में असंतोष फैल रहा है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि जो अब पुरानी जो पार्टियां हैं उनको हम वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे एक अति दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी को। और एएफडी को उन्होंने एक एक प्रांत में जिता दिया। थोरिनिया ऐसा कुछ नाम है उसका, नाम भूल रहा हूं मैं। उस प्रांत में चुनाव हुए थे अभी और यूरोपियन संसद के चुनाव हुए थे उसमें भी इस पार्टी ने अच्छा किया था। तो अब वो पार्टी उभर के आ रही है सामने। तो अभी जो बाकी पार्टियां उनमें तहलका मच गया कि अरे भाई ये तो लोग वाकई नाराज हैं और लोग हमारे खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो अब कैसे करें?
तो इसके लिए उन्होंने फिर आह्वान किया है कि जो है आप बाहर से लोगों को बुलाना बंद करो और जो है और लोगों को बुलाना बंद करो ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा कि भाई बॉर्डर पर जो है सख्त निगरानी की जरूरत है ताकि हमारे देश में लोग अवैध रूप से घुस करके ना आ पाए, है ना? अब इसके चलते जो है बाकी जो देश हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर जर्मनी और फ्रांस जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अपने यूरोप की, अगर वहां पर आशंका फैल गई है कि बाहर से लोग आके काफी बस गए हैं और वहां की अंदरूनी राजनीति में खलबली मच गई है, तो फिर यूरोपियन यूनियन का बचा क्या? यूरोपियन संघ का बचा क्या? अगर जो हैं यूरोप के जो सभी जो जो देश हैं वो आपस में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और आपस में एक दूसरे के सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, सबको अपने अपने तौर पर अपने अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो है फैसले लेने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की व्यवस्था बनाई गई थी वो पूरी तरह से बैठ गई है, वो भच हो गई है, वो खत्म हो गई है ना? अगर स्वीडन जो है वो ये नहीं कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के स्तर पर जो है कोई पैकेज ऑफर किया जाए, वो ये कह रहा है कि हम अपने अपने देश में हम ये व्यवस्था लागू करेंगे कि $34,000 जो है हम देंगे जो देश छोड़ के जाना चाहेगा, जो अवैध घुसपैठिया जो है या जो शरण मांगने वाला आया है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। नेदरलैंड्स कह रहा है कि हम जो है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को हम अधिकृत करेंगे और हम जो है जो यहाँ पे घुस के आए हैं उनको हम अपने परिवार को यहाँ लाने नहीं देंगे, अगर वो ये कह रहा है। जर्मनी कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ तो जो है अंदरूनी राजनीति अब खलबली मच गई है और जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं वो जो है पार्टियां वो चुन के आने लगी हैं और जनता का समर्थन मिलने लगा है उनको, तो हम कैसे रोकेंगे उनको? तो इसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि अब हम भी अपने बॉर्डर पर सख्ती करेंगे, हमारे बॉर्डर पहले की तरह खुले नहीं रहेंगे, ज़्यादा छानबीन होगी, ज़्यादा चेकिंग होगी, है ना? ब्रिटेन में दंगे हो रहे हैं वो तो मालूम ही है आपको। तो जितने बड़े-बड़े देश हैं, जो जो नामी देश हैं, जो तथाकथित हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर आते थे, जो कि दुनिया भर में टिप्पणी किया करते थे, जो दूसरों को जो है रहने-सहने का तरीका सिखाते थे, जो दूसरों को सिखाते थे कि नहीं आपको कश्मीर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारे देश जो हैं आज उकड़ू बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भई अब ये तो हमारा मामला खराब हो गया घर में, अब तो उसको देखना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने ही बनाए कानून को लागू नहीं कर पा रहा है। जो नियम, कायदे, कानून, जो परंपराओं का आपने स्थापना की थी, उसी को आप लागू नहीं कर पा रहे, उसी को आप पालन नहीं कर पा रहे और नतीजा ये हो रहा है कि आप जो हैं अब रो बिलख रहे हैं और सरकारें बचाना मुश्किल हो रहा है और वहाँ की पार्टियां जो हैं आपस में एक दूसरे के बाल नोच रही हैं कि तुम्हारे राज्य में ज्यादा घुसपैठ हो रही है कि मेरे राज्य में ज्यादा घुसपैठ हो रही है ना? और वहां पर विविधता बढ़ रही है। वहां पे औरतें जो हैं वो पहले कहती थी कि हम तो भाई बड़े हम मजे से हम बिना कपड़ों के भी निकल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो है इतने भारी संख्या में वहां पर विविधता आ गई है, हर विचार के लोग वहां पर आ गए हैं, तो समस्या है कि वहां की औरतों को भी अब डर लगने लगा है। वहां की औरतों को भी अब डर लगने लगा है कि अब हम लोग जो है हमारी सुरक्षा कौन है? अब परिवार तो है नहीं, है ना? कोई माँ बाप भाई और पति वाला मामला तो है नहीं वहां पर। औरत को तो कहा गया कि भाई औरतें तो अपने आप में सक्षम हैं, औरतें सशक्त हैं। वो तो सिस्टम यही था ना कि आदमी को कमजोर करो, आदमी जो है पितृसत्तात्मक सोच वाला है तो आदमी को कमजोर करो, तो आदमी कमजोर हो गया, आदमी किनारे पड़ा हुआ है, आदमी जो है वो पिछली गली से घूमता फिरता है। औरतें मजबूत हैं लेकिन अब वो देख रही हैं कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं तो कोई नियम कायदा मानते नहीं है, अब इनसे खतरा है और इनको मालूम रहता है कि हाँ औरतें कहाँ से जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कौन से फ्लैट में रह रही हैं, कौन से कहाँ कहाँ शॉपिंग करती हैं, कहाँ से जो है ये कहाँ नौकरी करती हैं, सब मालूम रहता है उनको। अच्छा घर से बाहर निकले बिना काम भी नहीं चलना है उन औरतों का क्योंकि वो तो औरतें वो तो उनका तो मॉडल ही वही है इकोनॉमिक मॉडल कि भई घर से बाहर निकलना है, घर में रहने वाली औरत जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है कि भई ये तो जो है वो पिछड़े पिछड़े सोच की है ना? तो अब उनके सामने वास्तविक समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, तो इसलिए सरकारों पर दबाव है। क्राइम की घटनाएँ बढ़ेंगी, अगर औरतों के खिलाफ अपराध बढ़ेगा तो वहाँ की सरकारें कैसे उसको जस्टिफाई करेंगी और सरकारें चली जाएँगी वहाँ पे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जो है यूरोपियन यूनियन टूट रहा है और वो अपने ही बनाए कानून, अपने ही बनाए परंपराएँ, अपनी ही स्थापित की हुई परंपराएँ जो हैं, उसको वो मान्यता नहीं दे पा रहे हैं, उसको वो ऑनर नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं और अब जो है वो संकुचित एक जो राष्ट्रीय परिधि है उसी में सोच रहे हैं। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी औरतों को कैसे बचाएँ और औरतों को बचाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, अपने आदमियों को जो है मजबूत करना पड़ेगा, हमको पुलिस फ़ोर्स को मजबूत करना पड़ेगा, हमको जो है सेना को मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि घुसपैठिया अकेले ही समस्या नहीं है, रूस रूस भी है उधर। रूस की सेना जो दनदनाते हुए आगे बढ़ रही है, उसके खिलाफ भी सुरक्षा चाहिए, है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं एक बहुत ही विपरीत स्थिति है। 2010 तक जो है कई देश जो हैं वो सोचते थे कि हमको यूरोपियन यूनियन जैसा बनना है या यूरोपियन यूनियन
यूरोपियन यूनियन का में हमको शामिल होना है, तुर्की जैसे देश समझते थे। लेकिन आज जो है स्थिति ये है कि यूरोपियन यूनियन जो बना बनाया है वही टूट रहा है ना? तो इसीलिए जो है मार्केटिंग और मीडिया पर कम ध्यान दीजिए और जो बेसिक्स हैं उसको ध्यान दीजिए, है ना? जो बेसिक्स हैं उसको हमेशा जो है ध्यान रखिए। एक समाज में अगर समान संस्कार के लोग रहें, तो वो समाज जो है ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा प्रगतिशील हो सकता है।